मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40 काल के अंतिम पलों पर हैं और पुण्य सप्ताह में हम प्रभु के असीम प्रेम को याद करेंगे। पुण्य सप्ताह में हम ईश्वर के उस अनंत प्रेम का समारोह मनाएंगे। समूचे बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर प्रेम है। ये बाइबल का निचोड़ है, संदेश है। ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके पुत्र को, एकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है और कलवारी पहाड़ पर ईश्वर ने अपने प्रेम का सर्वोत्तम, सबसे महान प्रमाण दिया है। यीशु के बलिदान के द्वारा यीशु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया और वही यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 9 में कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जिस तरह मैं अपने पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु कहते हैं मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए संरक्षण है। ईश्वर का प्रेम हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह एक छोटा सा बालक या बालिका अपनी मां के गोद में सुरक्षा महसूस करता है या करती है, छोटा सा बच्चा कभी भी अपने मां से अलग होना नहीं चाहता है। हालांकि हम जानते हैं बड़े होने के बाद हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा हमेशा अपनी मां के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो मां के उस प्रेम और उस ममता में सुरक्षा महसूस करता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आप गांव के रहने वाले हों तो आप जानेंगे कि मुर्गी और अपने उसके चूजों के साथ कैसा रिश्ता है। मुर्गी के चूजे मुर्गी के चारों ओर होते हैं, दूर नहीं जाते हैं। जब तक वे मुर्गी के करीब हैं वे सुरक्षित हैं। अगर वो अलग चला जाएगा तो वो किसी न किसी जानवर या चिड़िया के द्वारा खाया जाएगा। और जहां कहीं भी कोई खतरा महसूस होता है, मुर्गी आवाज देती है, सारे चूजे पास आ जाते हैं और मुर्गी अपने डहनों के नीचे उनको छिपा लेती है। और हमें ईश्वर का प्रेम यही करता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91, बार बार आपने सुना है, पढ़ा है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, वाक्य 1 से 4 तक, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, दृढ़ बने रहते हैं, तो हमें प्रभु का संरक्षण प्राप्त होता है। हम प्रारंभिक कलीसिया में पढ़ते हैं कि कैसे प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासी यीशु के प्रेम से भरे रहे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 49 में प्रभु कहते हैं, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि ये आग धधक उठे। प्रभु यीशु कौन सी आग लेकर इस संसार में आए थे? ईश्वरीय प्रेम की आग, ईश्वरीय ज्ञान की आग,
और वो आग हमारे द्वारा फैलती है। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि कितने सारे मसीहियों ने अपनी जान यीशु के प्रेम में दे दी, मानो उन्होंने आहुति दे दी। हजारों लाखों मसीहियों ने यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर अपने आप को अर्पित किया। वे मार डाले गए क्योंकि वे यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहे। अक्सर हम अपने आप को देखेंगे तो हमारी भक्ति कैसी होती है? स्वार्थपूर्ण भक्ति होती है। ईश्वर के प्रति हमारा भी प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। हम तो कहते हैं कि प्रभु हम तुझे प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम उसके प्रति समर्पित हैं? मैंने देखा अधिकतर विश्वासी और भक्तों की प्रार्थनाएं और भक्ति स्वार्थपूर्ण है, कुछ पाने के लिए है, कुछ पाने के लिए है। होशिया के ग्रंथ के नबी होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 में उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे की तरह है, ओस के सदृश जो जल्दी लुप्त हो जाती है। जीवन में जरा सा संकट आया, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम लुप्त हो जाता है। संसार में कोई आकर्षक चीज मिल गई, पैसा मिल गया, धन मिल गया, पद मिल गया, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? लेकिन यीशु का हमारे प्रति प्रेम ऐसा नहीं था, इतना उथला नहीं था, बल्कि गहरा था। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। और यीशु का हमारे प्रति प्रेम भी ऐसा ही था। उनको दुख सहना पड़ा, उनको क्रूस पर मरना पड़ा, लेकिन वो डगमगाए नहीं, उनका प्रेम घटा नहीं, लुप्त नहीं हुआ। दुख के सामने भी यीशु का हमारे प्रति प्रेम बना रहा, दृढ़ रहा। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम तो सुबह के प्रातः के ओस के सदृश है, कोहरे की सदृश है, जो जल्दी लुप्त हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में एक बहुत जबरदस्त बात प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे तुमसे शिकायत यह है, मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कुछ अलग है। अंग्रेजी में अनुवाद यह है, यू डोंट लव मी एज मच एज यू लव्ड मी एट फर्स्ट। यानी जिस मात्रा में तुम मुझे पहले प्यार करते थे, उस मात्रा में आज तुम नहीं प्यार करते। मैंने कई मसीहियों और विश्वासियों के जीवन में देखा है, जब ये दुख में थे, पीड़ाओं में थे, दौड़ कर आ जाते थे, प्रभु के सामने घंटों बैठ जाते थे, लेकिन दुख मुसीबत से बाहर आ जाते हैं, उनके जीवन में तरक्की आ जाती है, उनको कोई पद मिल जाता है, धीरे 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 उनका प्रेम घट जाता है, प्रेम घट जाता है, वो गर्मी घट जाती है, वे ठंडे हो जाते हैं, सरगर्मी नहीं रह जाती है। पहले घर झोपड़ी था, उस समय दौड़ के आते थे प्रभु के पास,
अब घर बड़ा हो गया तो कहते हैं कि आश्रम जाने की क्या जरूरत है, चर्च जाने की क्या जरूरत है, ईश्वर यहाँ पे भी तो है, प्रभु यहाँ पे भी तो है। ठंडे हो जाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 में उसके वाक्य 15 और 16 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? 15 और 16 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म, तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता है कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और न ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। कई मसीहियों और विश्वासियों की यह स्थिति है। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। वास्तव में प्रेम आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है, लेकिन मैंने देखा विश्वासियों का प्रभु के प्रति प्रेम डायनेमिक नहीं है, धीरे धीरे घट जाता है। चाहे वो आम विश्वासी हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो। मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सरगर्मी बढ़ी है, प्रभु के प्रति समर्पण बढ़ा है उम्र के अनुसार। मैंने देखा धीरे धीरे घट जाता है। प्रभु कहते हैं, तुम न तो गर्म हो न तो ठंडे हो, तुम कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको उगल दूंगा, मैं तुमको थूक दूंगा। ओसिया के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में प्रभु क्या कहते हैं? ओसिया के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा कर्मकांड नहीं चाहिए, तुम्हारा चर्च जाना आना, इससे बढ़कर तुम्हारा प्रेम है, इससे बढ़कर तुम्हारा प्रेम है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। प्रभु कहते हैं, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम भी प्रेम करो। आने वाले सप्ताह में हम लोग ईश्वर के प्रेम के उस महान रहस्य पर मनन करेंगे कि ईश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। प्रभु कहते, तुम्हारे कामकाज बड़े बड़े कार्य मुझे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता लीजिए, पत्नी पति से क्या चाहती है, पति पत्नी से क्या चाहता है। बड़े बड़े कार्य नहीं, बल्कि प्रेम चाहता है या चाहती है। बच्चे मां बाप से बड़े बड़े कार्य, बहुत पैसा नहीं चाहते, बल्कि प्रेम चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े कार्यों से मुझे क्या, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। वो तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम बड़े बड़े कार्य करने में लगे हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र सप्ताह हमें ईश्वर के प्रेम के बारे में याद दिलाता है और हमारा आह्वान करता है। क्या के लिए? कि हम ईश्वर से प्यार करें, यीशु से प्यार करें। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस से सवाल किया, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अन्य सारे कर्म कांड से महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो। देखो कलवारी पहाड़ की ओर कि मैंने तुमको कितना प्यार किया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। मैंने करके दिखाया, ईश्वर की ओर से मैंने तुम्हारे प्रति प्रेम को कलवारी पहाड़ पर करके दिखाया। अब बोल, क्या तुम मुझे प्यार करते हो?
एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में मैं प्रभु को प्यार करता हूं? मेरे हृदय में प्रभु के लिए जगह है, मेरे परिवार में प्रभु के लिए जगह है, मेरे जीवन में प्रभु के लिए जगह है। क्या मैं प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेता हूं? क्या मैं उन वचनों के अनुसार जीता हूं? क्या मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें संत पौलुस से सीखना चाहिए। संत पौलुस क्या कहते हैं? रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 35 में संत पौलुस कहते हैं, रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? पौलुस कहते हैं कौन या क्या हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नग्नता, क्या भूख, प्यास, तलवार, अत्याचार? पौलुस कहते हैं कि कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें प्रेम दिखाया है और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रेम का जवाब प्रेम से दें। हम प्रेम का जवाब प्रेम से दें। हो सकता है कि आज तक हमारी भक्ति स्वार्थपूर्ण थी, चंगाई के लिए, कुछ पाने के लिए, बच्चे के लिए, नौकरी के लिए। आज से हम प्रभु से प्यार करें। जिस मात्रा में प्रभु ने अपना प्रेम हमारे प्रति दिखाया, उसी मात्रा में हम भी प्रभु को प्यार करें। मैंने कहा, प्रारंभिक कलीसिया में लोगों ने यीशु के प्रति प्रेम में अपने जीवन को अर्पित किया, जीवन की आहुति दी। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कलवारी पहाड़ी पर तूने जो प्रेम का इतना महान चिन्ह हमारे सामने प्रकट किया है। असीम प्रेम जिसकी सीमा नहीं। तूने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया और तू उसी क्रूस से आह्वान करता है, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हमें स्वार्थपूर्ण विश्वासी नहीं, हमें स्वार्थपूर्ण मसीही नहीं, बल्कि तुझे प्रेम करने वाले मसीही और विश्वासी बना। हमें तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए कृपा दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।